नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के। हम 105 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इसमें हम आपको 105 उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? इस 4 ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से मेरे दोस्त? मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। अगर उपनिषद की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 108 उपनिषद की संख्या है। अगर वेद पूछ लिया जाए, वेद की संख्या बताइए, तो 4 बोलिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यही अगर आपसे वेदांग की संख्या पूछ लिया जाए, जो वेदांग कितने हैं, तो वेदांग याद रखिएगा 6 है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय वाक्य के रूप में कब अपनाया गया? आप बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये सारे बात याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, कहता है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था आगरा के लाल किले का निर्माण। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिल्ली के अगर लाल किले का निर्माण पूछा जाए तो शाहजहां ने करवाया। कौन? शाहजहां ने। बाबर का बात करते हैं तो साथी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके बाद बाबर के द्वारा बोल सकते हैं मुगल वंश का स्थापना किया गया। तो दोस्तों, अगर बाबर का शासनकाल पूछा जाए ना तो 1526 से 1530 बोलिएगा। बाबर के बेटा हो जाते हैं हुमायूं, हुमायूं के बेटा हो जाते हैं अकबर, याद रखिएगा। अकबर के बेटा हो जाते हैं जहांगीर। इस प्रकार से मुगल वंश का क्रम याद रखिएगा। जो इसका क्रम भी पूछ लेता है मुगल वंश का, याद रख सकते हैं आप। अकबर का मकबरा साथी सिकंदरा में है, बोल सकते हैं अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का बोल सकते हैं आप मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहलाता है कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में दोस्तों कहता है जो कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। अगर हम नाइट्रिक अम्ल का सूत्र का बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको बोला जाता है, तो HNO3 बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? अनुसूत्र होता है। बेंजोइक अम्ल का दोस्तों प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? इसका सूत्र बोलिएगा C6H5COOH। फिर से साथी एक बार सुनिए, C6H5COOH याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड का सूत्र हो जाता है। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न कहता है प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो दोस्तों बोल सकते हैं यह 9वें ग्रह के रूप में था, लेकिन साथ ही
प्लूटो को 2006 में इससे अलग कर बौना ग्रह के रूप में रखा गया। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। कब इसको अलग किया गया? तो 2006 में। तो अब ग्रह की संख्या कितना है मेरे साथी? तो 8 है, याद रखिएगा ग्रह की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों महाबोधि मंदिर स्थित है बोध गया में। कहाँ? बोध गया में स्थित। पटना का बात करते हैं तो पटना में गोलघर स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है गोलघर का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? पता है दोस्तों आपको? छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस रिवीजन क्लास की वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास की वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगर मेरे साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं, इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम उस प्रकार के प्रश्न ही आपको करवाते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और पूछा गया प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है पेस मेकर किससे संबंधित है? मेरे दोस्त, पेस मेकर जो है ना, यह बोल सकते हैं हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से। रक्त का बात करते हैं तो रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त का रंग जो लाल होता है ना, इसका रंग जो लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB बोला जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है, जिसको Fe बोला जाता है। अगर मेरे दोस्त यकृत का बात करते हैं ना, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत आप बोल सकते हैं। और यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। किडनी मेरे साथी, जिसको क्या बोला जाता है? वृक्क बोला जाता है। और बोल सकते हैं एड्रीनल ग्रंथि जो होता है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, वह ग्रंथि किडनी के ऊपर ही स्थित होता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखिएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे साथी, यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेपाल अगर आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर को आप चुन लिए हैं। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? आप बोल सकते हैं कब दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को। इस दिन से अपना भारत देश आज़ाद हो गया। तो 1947 ऑप्शन हो गया डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों इसका मकबरा तो हम पहले वाले प्रश्न में बता चुके हैं। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है मेरे साथी, दिल्ली में, याद रखिएगा इसका मकबरा हो जाता है। लखनऊ का बात करते हैं तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। किसको? लखनऊ को। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गोमती नदी के किनारे स्थित है, अगर लखनऊ का हम बात करते हैं तो। मुंबई का बात करते हैं तो इसको 7 टापुओं के नगर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता का बात करते हैं तो इसको महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता जो है ना मेरे दोस्त, यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये सब आप बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? यह किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति बोल सकते हैं
संसद के अंग होते हैं। और संसद जो है मेरे दोस्त, यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, संसद का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? उस आर्टिकल को चुनिए आप। तो आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 साथी इसके लिए सही जवाब हो जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ना, 1942 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आप बोल सकते हैं रास बिहारी दोस्तों बोल सकते हैं बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था, आजाद हिंद फौज का। और इसका कमान संभाला था, बोल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सही जवाब है। बिहार का बात करते हैं साथी, तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो यह भारत का उस प्रकार का राज्य है जहां जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का बात करते हैं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान माना जाता है। कहता है एक्सरे यानी एक्स किरण के बारे में जिक्र हो रहा है। जो एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? एक्स किरण का आविष्कार मेरे दोस्त रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक को जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, यह कोशिका का खोज किया था। कब? तो 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जो कोशिका का खोज किया था ना, वह मृत कोशिका थी। तो आपके मन में होगा जो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जैसे बोल सकते हैं आरबीसी, शुक्राणु, ये सब का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो मेरे साथी तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए और इसका उत्तर दीजिए साथी अगर पता है तो। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना कौन वर्ष हुआ था? 1948 में। अगर तारीख याद रखिएगा तो रख सकते हैं 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय। यहाँ से दोस्तों एक और याद रख सकते, इसी से संबंधित है, WTO, इसको विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। इसका स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। कहता है गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक का बात किया जाए तो यह PT उषा से संबंधित है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, PT उषा जी सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और फैकोलॉजी साथी, फैकोलॉजी तो बोल सकते हैं शैवाल का अध्ययन कहलाता है। किसका? शैवाल का अध्ययन। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है ना, यह सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। अगर आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो यह बना होता है काइटिन का। किसका? काइटिन का बना होता है। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? कोलकाता शहर में यह मस्जिद स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम किसने दिया था? दोस्तों जड़त्व का जो नियम दिया गया ना, किसके द्वारा? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया। रॉबर्ट हुक के बारे में बता चुके हैं। अगर रदरफोर्ड का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं परमाणु के नाभिक का खोज मेरे दोस्त रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता। और आप बोल सकते हैं
परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जा रहा है तो 10⁻⁻15 मीटर, इसी को 1 फर्मी भी बोला जाता है। अगर डायरेक्टे साथी आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछ लेगा तो 10⁻−10 मीटर बोलिएगा, इसको 1 एंगस्ट्रम बोला जाता है। एंगस्ट्रम को इस प्रकार लिखा जाता है, एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, एंगस्ट्रम बोल सकते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला बोल सकते हैं, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? श्रीलंका दोस्तों यह भेजा था संघमित्रा को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। और आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को पहले मेरे दोस्त नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से? नेफा के नाम से इसको पहले जाना जाता था। माले किस देश की राजधानी है? माले कौन देश की राजधानी है? मालदीव की राजधानी माले हो जाता है। अगला प्रश्न है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बोल सकते फॉर्मेट। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका देश के राष्ट्रीय खेल नाम है इसका बेसबॉल। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। शतरंज का भी आविष्कार साथी अपना भारत में भी हुआ था इस खेल का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क साथी असम में है। असम में एक काजीरंगा आप बोलिएगा जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध है। और दोस्तों विश्व का एक ऐसा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सैटेलाइट द्वारा लेंस किया गया है। और मानस नेशनल पार्क भी है असम में, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। प्रश्न कहता है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसके प्रश्न के लिए। प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था? उसको बनवाया गया था महाराज जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था। प्रश्न कहता है किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? कौन राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो दोस्तों सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जहां जनसंख्या सबसे अधिक होगा और जहां साथी बोल सकते लोकसभा का सीट अधिक होगा वहां से प्रतिनिधि अधिक होंगे। कहता टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? यह पाया जाता है यूरोप में। कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। भारत का 29वां राज्य कौन बना? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। तेलंगाना का गठन हुआ था बोल सकते आप 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में बोल सकते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा साथी उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए ना
तो आप बोल सकते हैं कपूर। क्या बोल सकते हैं? कपूर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध दोस्तों यह कौन परियोजना का हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, चंबल परियोजना का हिस्सा है। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से कहता है 18 वर्ष की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो बोल सकते हैं जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। कपास का बात करते हैं तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा इसका दूसरा नाम है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आप बोल सकते हैं जिम्नास्टिक खेल से यह संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार, तब व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? तब शून्य हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व का बात किया जाए ना तो फ्लोरीन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी फ्लोरीन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। किसको साथी? श्रीधरन को इस नाम से जाना जाता है। विकल्प ए जो है यही सही जवाब है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? उसका नाम हो जाता है भूटान। ऑप्शन डी भूटान हो जाता है उस देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में दोस्तों यह स्थित है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हो जाते हैं, जिसको बोल सकते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। और इसका पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ना 1776 में दोस्तों हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन आप बोल सकते हैं। अरस्तु को तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और बोल सकते हैं एक दोस्तों दास कैपिटल, इसके लेखक कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था जर्मनी के टियर नामक नगर में। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो आप बोल सकते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन सी अजात शत्रु सही जवाब है इसके हिसाब से। कहता है 1 मिली बार बराबर होता है। 1 मिली बार बराबर होता है 10 पर घात 2 पास्कल के दोस्तों यह बराबर होते हैं। काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु बोल सकते हैं अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? दोस्तों आप बोल सकते हैं लॉर्ड रीडिंग। दोस्तों ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, चोरी चोरा कांड ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा हो जाता है फारसी। कौन भाषा हो जाता है? तब फारसी हो जाता है। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को अन्य दोस्तों धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है अगर टिटनेस का हम बात करते हैं तो। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? इसमें सेना को कहा जाता था पागा। क्या बोला जाता था? पागा के नाम से जाना जाता था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था?
इसको किस नाम से जाना जाता था? तो शरीयत के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सरबन बेलागोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? आप बोल सकते हैं चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दोस्तों द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। क्वेश्चन कहता है जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव हो जाता है दोस्तों लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। लक्ष्मण सेन साथी सबसे बोल सकते हैं डरपोक शासक था, याद रखिएगा, सबसे डरपोक शासक था लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाले जॉर्ज पंचम। ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम सही जवाब हो जाता है। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोफाइट के नाम से जाना जाता है। गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व मेरे साथी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बांस किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को तो घास के रूप के अंतर्गत रखा जाता है, घास के अंतर्गत दोस्तों इसको रखा जाता है। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था ओम नमो भगवते वासुदेवाय संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। दोस्तों यह आप बोल सकते हैं जो वैष्णव संप्रदाय का है। किसका? वैष्णव संप्रदाय का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? उस विषैला पदार्थ का नाम है अमोनिया। आप इस चार ऑप्शन में से अमोनिया को लॉक कर लेते हैं तो सही है। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम है साथी, याद रखिएगा, विख्यात ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था 1885 में मुंबई में। तो ऑप्शन जो बी देख रहे हैं आप सही उत्तर को चुने हैं। कहता नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव हो जाते हैं भगत सिंह। कौन हो जाते हैं? भगत सिंह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? फॉसिल के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है पख्तूस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? यह कौन क्षेत्र के अंतर्गत है? अफगानिस्तान के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? अफगानिस्तान के अंतर्गत है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक दोस्तों लिस्टर को माना जाता है। ऑप्शन क्या है इसके लिए? ऑप्शन ए लिस्टर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा आप बोल सकते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का आविष्कारक हो जाता है लेड अस्टिनर। 1900 ईस्वी में रक्त समूह का आविष्कार किया गया लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह साथी किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा बोल सकते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ना, मेयर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। मेयर आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उस उत्तक का नाम हो जाता है एपिथेलियम उत्तक। अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी बोलिएगा आप। निम्न में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? उसका नाम हो जाता है वसा में उत्तक। कौन? वसा में उत्तक हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ। दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। आरएनए सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ है।
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए का बात करते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का संरचना दिया था। प्रोटीन का बात करते हैं तो यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, प्रोटीन बोल सकते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया या दिया था? इसको तैयार किया गया था मेरे साथी वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो यह होते हैं गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुणसूत्र। आप सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती है? आनुवंशिक विविधता, वातावरण की विविधता, दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए और इसका उत्तर दीजिए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया? लेमार्क के द्वारा समझाया गया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का था उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया। दोस्तों इसको जो प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? डिब्रिज के द्वारा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत डिब्रिज ने दिया था। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसको रखा जाता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत। एनिलिडा के अंतर्गत किसको रखा जाता है? जैसे आप बोल सकते हैं केचुआ को रखा जाता है, जोक को रखा जाता है, डेरिस को रखा जाता है। इसी के अंतर्गत एनिलिडा के अंतर्गत रखा जाता है। इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग। कहता है चप्पल की समान आकृति जंतु पैरामीशियम चप्पल के समान आकृति का होता है, पैरामीशियम बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है काला आजार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ को लिस्मेनिया कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिस्मेनिया। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी, यानी 6 टांगे होता है कीटों में, 3 जोड़ी आप बोल सकते हैं। मच्छर में लाल खून का उभार आना तथा उभर आना किस पर पोषण के कारण है? दोस्तों यह जो है ना स्तनधारी। ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही जवाब हो जाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष होता है डंक में। कहाँ पर? डंक में हो जाता है बिच्छू का। अगर हम विष का बात करते हैं तो निद्रा रोग फैलाती है। निद्रा रोग जो फैलाने का काम करता है ना सीसी मक्खी। कौन? सीसी मक्खी। ऑप्शन ए में ही दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली का बात किया जा रहा है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। तारा मछली को रखा जाता है। निम्न में से कौन मानव कहता है मात्र के लिए उपयोगी नहीं है या उपयोग नहीं है? तो दोस्तों फीता कृमि इसके लिए उपयोगी नहीं हो जाता है। प्रश्न का था जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? जेली फिश के नाम से ओरेलिया को जाना जाता है। ओरेलिया को जाना जाता है जेली फिश के नाम से। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल बोल सकते हैं। मेढक का लार्वा कहलाता है। और मेढक जो है ना यह जंतु जगत का साथी बोल सकते हैं, उभयचर कहलाता है। मेढक याद रख सकते हैं आप। कहता शीत रक्तीय प्राणी है, मछली, छिपकली, मेढक यह सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए और इसका उत्तर दीजिए। कहता है विषैली छिपकली है। दोस्तों विषैली छिपकली इसमें से कौन है? हीलोडर्मा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है हीलोडर्मा के बारे में। समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को बोल सकते हैं डेविल फिश बोला जाता है। ऑप्शन सी डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों मेढक का बात करते हैं हम और मछली का हम बात करते हैं तो दोनों में बाह्य निषेचन होता है, याद रखिए। और गाय, भैंस, मानव, कुत्ता, बिल्ली सब का बात करते हैं आंतरिक निषेचन होता है। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है ना यह शोषण करते हैं वातक तंत्र से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको लुसेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण 105 प्रश्न, जिसको हम एक रिवीजन के तौर पे पूरे गहराई में जाके साथी डिस्कस करा के बताए हैं। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं 105 प्रश्न के अंतर्गत
आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए और आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।